हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमर्स 247 के ऊपर। आज की ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर जो लाइव क्लास के अंदर हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि आप लोगों को पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के अंदर रहती है, क्योंकि 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो जो आज की क्लास में लाइव हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। और चैप्टर क्या है हमारा, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कहता है विच इकोनॉमिस्ट डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इन टू ब्रांचेस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझने की क्या है कि यहां पर जो वर्ड है वो क्या है, वो वर्ड यहां पर हाईलाइट किया गया है और वो वर्ड है हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहां पर ये बोला गया है कि कौन सा ऐसा इकोनॉमिस्ट है जिसने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को दो कैटेगरी के अंदर बांटा, दो ब्रांचेस के अंदर बांटा, और एक ब्रांच हमारे पास माइक्रो है और दूसरी ब्रांच हमारे पास क्या है, मैक्रो है। राइट। आप लोगों को पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर है किसे बोला जाता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो पिता है वो जनक है, वो किसे बोला जाता है। सेम सेंस में यहां पर ये बोला गया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पर सबसे पहले किसने बांटा माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को। तो हमारे पास जो ऑप्शंस है वो क्या क्या है, एक हमारे पास है मार्शल, एक हमारे पास आता है रिकार्डो, और तीसरे नंबर पर हमारे पास है रैगनार, और फोर्थ नंबर पर आता है हमारे पास नन ऑफ दिस। क्या है, नन ऑफ दिस। तो आप लोगों को यह समझना होगा कि सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पर जो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने माइक्रो और मैक्रो को यानी कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट को बांटा, बाइफरकेट करा माइक्रो और मैक्रो के अंदर, उनका नाम था रैगनर। क्या था, रैगनर। तो रैगनर इसका राइट आंसर रहने वाला है, और राइट आंसर क्या होगा इसका, सी जो होगा वो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर रहने वाला है इस ऑप्शन के अंदर। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस करता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि जब माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट पढ़ा जाता है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर क्यों पढ़ा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली हम क्या टॉपिक क्या कंटेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट इसलिए पढ़ा जाता है बिकॉज दो रीजन है। एक तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या रहती है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज रहती है, और दूसरा क्या है हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूज है। क्या है हमारे पास, ऑल्टरनेटिव यूज रहने वाला है क्या, किसका, रिसोर्सेज का। राइट। तो इन दो कारणों की वजह से हम क्या पढ़ने की कोशिश करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास हमेशा स्कार्सिटी रहने वाली है, अभाव रहने वाला है किसका, रिसोर्सेज का, और हर रिसोर्सेज का क्या होने वाला है, ऑल्टरनेट यूज रहने वाला है। तो यहां पर क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो उसके अंदर क्या पढ़ा जाता है, राइट। कौन सा इसमें से पढ़ा जाता है, हम एक इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं इसके अंदर, हम क्या इकोनॉमिक एग्रीगेट्स की बात करते हैं, यहां पर क्या हम लोग यहां पर नेशनल इनकम की बात करते हैं, या फिर हमारे पास डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। राइट। तो आप लोगों को पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि माइक्रो जो वर्ड है वो कहां से आया है, एक ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है, और मैक्रोस का मतलब क्या होता है, स्मॉल। क्या होता है, मैक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, और स्मॉल का मतलब यहां पर क्या है, जनरली हम बात करते हैं यहां पर इंडिविजुअल लेवल की। किसकी बात करते हैं, इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से इंडिविजुअल जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इंडिविजुअल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, और इंडिविजुअल यूनिट का होने का मतलब क्या है कि इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ए रहने वाला है। वहीं पर अगर मैं एग्रीगेट वर्ड की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, एग्रीगेट वर्ड की बात करता हूं, या फिर मैं नेशनल इनकम की बात करता हूं, तो एग्रीगेट, राइट, इकोनॉमिक एग्रीगेट या फिर नेशनल इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग कहां पर डिस्कस करते हैं, उसको डिस्कस किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। किसके अंदर डिस्कस किया जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस किया जाता है। लेकिन हमसे यहां पर क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, यानी कि किस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ए ऑप्शन जो रहने वाला है वो इसका क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। और आप लोग बिल्कुल सही आंसर कर पा रहे होंगे। आप लोग क्यों सही आंसर कर पा रहे हैं, बिकॉज आप लोगों ने ऑलरेडी ये चीजें क्या करी है, क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ी है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी कि
दिए गए ऑप्शन में से कौन सी एक्टिविटीज को, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग कंसिडर करने की कोशिश करते हैं किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। यानी कि इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर जब भी पढ़ा जाएगा तो उसके अंदर किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो है वो कंसिडर किया जाता है, उससे रिलेटेड ये बात यहां पर की गई है। तो अगर मैं ऑप्शन समझने की कोशिश करता हूं, सबसे पहले बात करती है यहां पर, बात होती है कहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू द अनलिमिटेड वांट्स, राइट। और बी ऑप्शन क्या कहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू द लिमिटेड रिसोर्सेज। और थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास, बोथ ए एंड बी। और जो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास रहने वाला है वो क्या है, नन ऑफ दिस, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से समझूं तो क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी दिए गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज में से कौन सी इंक्लूड की जाती है ऐसे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। तो जब भी इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट मैटर पढ़ा जाता है तो हम लोगों को पता है कि हम ह्यूमन बींग्स की क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है, क्या है हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है। लेकिन उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो हमेशा क्या रहने वाले हैं, लिमिटेड रहने वाले हैं। यानी कि रिसोर्सेज का हमारे पास क्या होगा, हमेशा अभाव रहेगा। और उसी अभाव को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। और मैनेजमेंट करने के लिए हमारे द्वारा क्या पढ़ा जाता है, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। आप लोगों को पता है क्या आंसर रहेगा इसके अकॉर्डिंग, सी जो रहेगा वो बिल्कुल इसका सही आंसर रहने वाला है। और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं इसका आंसर सी ही किया होगा, क्यों, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ चुके हैं, राइट। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। और फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन विच बेस स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज बीन इंस्टॉल्ड, राइट। यानी कि ध्यान से समझिएगा, कहता है किस बेस के आधार पर, यानी कि किस बेस पर जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, राइट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन किया जाता है या फिर उसको बनाया गया है। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, राइट, जो समस्या आती है इकोनॉमी के अंदर, राइट, वो किस स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिफाइंड है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। और तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, बोथ ए एंड बी। और फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है हमारे पास, नन ऑफ द अबव, राइट। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, नन ऑफ दिस। तो आप लोगों को पता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो बेस है, जो बेसिकली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट जब भी पढ़ा जाता है और आप जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो जनरली क्यों अराइज होता है, क्या रीजन है, किस रीजन की वजह से आपका ये अराइज होता है। तो इसका सबसे बेसिक रीजन क्या है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास सबसे पहली बात अनलिमिटेड वांट्स है। ह्यूमन बींग्स क्या है, हमेशा अनलिमिटेड रहने वाली है। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। लेकिन इन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास जो हमेशा से जो रिसोर्सेज होंगे वो कैसे रहने वाले हैं, लिमिटेड रहने वाले हैं। कैसे रिसोर्सेज रहने वाले हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज रहने वाले हैं। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है, बोथ ए एंड बी, ये बिल्कुल इसका क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। तो सी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल इसका क्या होगा, सही आंसर रहेगा इस सिनेरियो के अंदर। ओके जी सर, क्लियर है इतनी बात? जी सर, समझ में आ गया। और ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छी तरह से आती है क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हमने ऑलरेडी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिटेल में समझी हुई है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को समझना जरूरी है। समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन सिंपल सी सेंस में पूछ लिया जाता है, लेकिन हम लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूज होने की वजह से क्या कर देते हैं, इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो समझने की कोशिश करिएगा क्या कहता है। कहता है सर, माइक्रोस विच मींस स्मॉल बिलोंग्स टू, जो ये वर्ड माइक्रोस है इसका मतलब क्या होता है, जनरली इसका मतलब होता है क्या, स्मॉल। तो ये किसको बिलोंग करता है, ये एक अरेबियन वर्ड है क्या, एक ये ग्रीक वर्ड है क्या, एक ये जर्मन वर्ड है क्या, ये एक इंग्लिश वर्ड है, राइट। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा बेसिक सी चीज, जो आपका जो वर्ड इकोनॉमिक्स है ये कैसा वर्ड है, ये एक इंग्लिश वर्ड है। कैसा वर्ड है, ये एक इंग्लिश वर्ड है। और ये जो वर्ड इकोनॉमिक्स है ये कहां से आया है, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है। कहां से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है। और ग्रीक वर्ड क्या है, वो ओक्योनोमस, क्या है वो, ओक्योनेमिया बोल लो या फिर ओक्योनोमस बोल लो, राइट, उस वर्ड से आया है। और ये कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और उसके बाद फिर हम लोग इसको फर्दर डिवाइड करते हैं किसके अंदर, माइक्रो के अंदर। और उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है किसके अंदर, मैक्रो के अंदर। माइक्रो की अगर मैं बात करता हूं तो माइक्रो जो वर्ड है वो कहां से आया है, माइक्रोस से आया है। कहां से आया, एक माइक्रोस से आया है। और जो मैक्रो वर्ड है वो कहां से आया है, मैक्रोस से आया है। कहां से आया बेटा, मैक्रोस से आया है। और ये जो माइक्रोस वर्ड और मैक्रोस वर्ड है ये कहां से आए हैं, ये दोनों के दोनों वर्ड कैसे वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। कैसे वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। और
ग्रीक वर्ड जब होंगे तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, बी रहने वाला है। तो बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल क्या होगा, इसका सही होगा। सो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो क्लियर है इतनी बातें सबको? जी सर क्लियर है। बहुत ही बेसिक से, बहुत ही शानदार से क्वेश्चन, लेकिन बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर हमारे बेसिक्स बहुत ज्यादा अच्छी तरह से स्ट्रांग नहीं है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, और जब हम कंफ्यूज होंगे तो आते हुए क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या करने वाले हैं, गलत करने वाले हैं। इसीलिए आप लोगों के लिए यहां पर ये सीरीज एक किस्म से लेके आई जा रही है, जहां पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को भी समझाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करें अपने 11th क्लास के अंदर और 12th क्लास के एग्जाम के अंदर। राइट जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि दिए गए 4 ऑप्शन में से या फिर दिए गए 4 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, सही तरीके से डिफाइन करती है आपकी टर्म्स को। राइट सबसे पहले क्या कहता है, कहता है ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट। राइट इनफाइनाइट का मतलब हो गया बच्चे यहां पर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब यहां पर क्या हो गया बच्चे, अनलिमिटेड। क्या है, अनलिमिटेड। तो यहां पर एक सिंपल सी सेंस में बोला गया कि जो ह्यूमन वांट्स है वो कैसी है, अनलिमिटेड है। राइट कैसी है, अनलिमिटेड है। लेकिन बी ऑप्शन क्या बोला जाता है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। क्या है हमारे पास, रिसोर्सेज जो है वो कैसे है, लिमिटेड है। और लिमिटेड रिसोर्सेज का होने का मतलब क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज की क्या है, स्कार्सिटी है। क्या है हमारे पास, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है। राइट थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, स्कार्सिटी प्रॉब्लम गिव्स बर्थ टू चॉइस। और स्कार्सिटी की वजह से, यानी कि हमारे पास गलत है, कमी है। राइट अगर हमारे पास कमी रहेगी किसी भी चीज की तो उसकी वजह से कहता है क्या होता है, हमारे पास आता है प्रॉब्लम निकल कर आती है किसकी, चॉइसेस की। राइट चॉइसेस की कमी आएगी। राइट इसको कुछ ऐसा समझिए, राइट ध्यान से समझना कि हमारे पास जो हमारी जो वांट्स है वो हमारे पास अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कैसे है, स्कार्स है। और साथ ही साथ में जब हमारे पास स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होगी और हमारी वांट्स जो होगी वो अनलिमिटेड होगी, लेकिन हमारे पास क्या है, स्कार्सिटी है रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज का अभाव है, लेकिन वांट्स क्या है, बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड है। लेकिन उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कैसे है, लिमिटेड है। राइट तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चॉइसेस करनी पड़ेगी, हमें उन चीजों को चूज करना पड़ेगा जो हमें ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे। इंडिविजुअल लेवल पर बात करूं तो वो क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहेगा, सेटिस्फैक्शन लेवल को इंक्रीज करना चाहेगा। वहीं पर अगर मैं प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं तो प्रोड्यूसर हमेशा क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेगा। तो वो हमेशा उस चीज को लेना चाहेगा जिससे उसे ज्यादा क्या मिल जाए, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाए, या फिर अगर प्रोड्यूसर हूं तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैं कमा सकूं। ऐसे ऑब्जेक्टिव से क्या की जाएगी, डिमांड की जाएगी किसी भी चीज की। राइट जी सर। तो इसका मतलब कि अगर दिए गए ऑप्शन में से अगर मुझे किसी ऑप्शन को चूज करना पड़ा कि दिए गए स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही स्टेटमेंट है, तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है। तो पहला ऑप्शन कहता है ह्यूमन वांट्स जो है वो इनफाइनाइट है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड वांट्स है। लेकिन उन अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स है, स्कार्सिटी है, अभाव है रिसोर्सेज का। लेकिन और इसी अभाव की वजह से हमारे पास क्या आता है, हमारे पास कंसर्न निकल कर आता है, मैटर निकल कर आता है किसका, चॉइसेस का। क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइसेस करनी पड़ेगी, दिए गए अल्टरनेटिव में से, दिए गए ऑप्शंस में से हमें जो बेहतरीन ऑप्शन होगा उसको क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। राइट तो इसका मतलब क्या है कि चारों की चारों स्टेटमेंट जो है वो कैसी है, सही रहने वाली है। और जब चारों की चारों स्टेटमेंट आपकी सही होगी तो डी ऑप्शन जो रहने वाला है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट जी सर, बिल्कुल क्लियर है इतनी बात? जी सर, हमें बहुत अच्छी तरह से ये सारी की सारी बातें क्लियर है। राइट नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलिएंट फीचर ऑफ फैक्टर्स, राइट और रिसोर्सेज। राइट जो हमारे पास रिसोर्सेज है, फैक्टर्स का मतलब यहां पर क्या हुआ, हमारे रिसोर्सेज। राइट जैसे कि आप लोग आगे चल के मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी किसकी बात की जाती है, फैक्टर्स की बात की जाती है। और जनरली वहां पर जो बात होती है वो किसकी बात होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो बात होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की। किसकी बात होती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की बात होती है। तो यहां पर क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलिएंट फीचर्स ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जो आपके रिसोर्सेज है, राइट उन रिसोर्सेज के कौन से फीचर्स है, या फीचर का मतलब क्या हो बेटा, आपकी बेसिकली विशेषता। क्या होगी आपकी विशेषता। तो क्या कहता है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सेलिएंट फीचर है किसका, रिसोर्सेज का। राइट सबसे पहली बात क्या है कि दीस आर द लिमिटेड एज कंपेयर टू वांट्स, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड है। वांट्स कैसी है, आप लोगों को पता है कैसी है, अनलिमिटेड है। लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो कैसे रहते हैं, लिमिटेड रहते हैं। रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, लिमिटेड है। रिसोर्सेज का हमारे पास क्या है, अभाव है। राइट
सेकंड क्या कहता है, दीज हैव ऑल्टरनेटिव यूज, और इन रिसोर्सेज का क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज है, यानी कि अगर मैं इन रिसोर्सेज को एक जगह पे यूज नहीं कर रहा हूं तो इनको क्या करना पड़ेगा, दूसरी जगह पे यूज करना पड़ेगा, और इनका यूसेज जो है वो किसकी बेसिस पर देखा जाएगा, सेटिस्फेक्शन लेवल के बेसिस पर देखा जाता है कि कौन किसको कितना ज्यादा सेटिस्फाई करता है, उसके बेसिस पर ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी कि दोनों के दोनों जो है वो विशेषताएं, सैलेंट फीचर्स है किसके, रिसोर्सेज के। और ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, नन ऑफ द अबव, यानी कि दिए गए ऑप्शन में से कोई भी राइट आंसर नहीं है। राइट, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा किसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। आप लोगों को पता है, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन आप लोग भी क्या कर देंगे, एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है, सी रहने वाला है, क्योंकि ये दोनों की दोनों डेफिनेशन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से क्या करती है, इसके फीचर्स को, इसकी विशेषता को क्या करती है, रिसोर्सेज के फीचर्स को बहुत अच्छी तरह से क्या करती है, डिफाइन करती है। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जिसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका सही आंसर रहने वाला है इस सिनेरियो के अंदर। ओके जी सर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या कहता है, राइट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच इज ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। राइट, सेंट्रल का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल का मतलब हो गया बेटे कोर, यानी कि मेन प्रॉब्लम क्या है एक इकोनॉमी की। कोर और मेन प्रॉब्लम क्या है, सिंपल सी सेंस में अगर मैं आपको समझाऊं तो यानी कि मेन समस्या एक इकोनॉमी के अंदर, यानी कि इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, यहां पर इकोनॉमी का मतलब वो बेटा अर्थव्यवस्था, क्या हुआ, अर्थव्यवस्था। एक अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे बड़ी कोर समस्या क्या है, वो कोर समस्या क्या है कि सबसे पहले क्या है हमारे पास, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज है, जो हमारे पास रिसोर्सेज का भाव है, उन रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट किया जाए ताकि हम यानी कि ह्यूमन बींग्स क्या कर सके, अपने आप को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके। तो उसके एलोकेशन से रिलेटेड बात होती है, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब है कि कम से कम इनपुट देकर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहा। सिंपल सी सेंस में अगर मैं बताऊं तो यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब हुआ कि रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल तरीके से क्या करना, यूटिलाइजेशन करना, कि रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरह से क्या किया जा सके, यूटिलाइज किया जा सके। वेस्टेज वहां पर रिसोर्सेज की क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, मिनिमल हो जाए, यानी कि रिसोर्सेज की वेस्टेज को हमें क्या करना है, कम करना है। वो कैसे होगा, जब हम रिसोर्सेज को क्या कर देंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर देंगे, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे। थर्ड क्या कहता है हमारे पास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। राइट, कि हमें क्या करना है, एक आर्थिक तौर पर विकास भी करना है, आर्थिक तौर पर डेवलपमेंट लेके आनी है, किसके अंदर डेवलपमेंट करनी है, किसकी, इकोनॉमी की, उससे रिलेटेड भी बात यहां पर की जाती है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी क्या रहने वाली है कि सबसे पहली बात तो ये भी है कि रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट किया जाए। दूसरी बात इसके अंदर की जाती है कि किस तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है रिसोर्सेज का, और तीसरी बात की जाती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे की जाए। इसका मतलब जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल क्या रहने वाला है, राइट आंसर रहने वाला है। तो डी ऑप्शन जो है विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप लोग अगर डी ऑप्शन पे टिक करेंगे तो आपका ये ऑप्शन जो होगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा और बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। दिए गए ऑप्शन में से कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। राइट, यानी कि इन ऑप्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो इन ऑप्शन में से कौन सी जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। राइट, प्रोडक्शन, क्या है कि इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन होता है, जी सर प्रोडक्शन भी होता है। क्या है कि इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन होता है, जी सर कंजम्पशन भी होता है। क्या है कि इकोनॉमी के अंदर एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट्स होती है, यानी कि गुड्स को एक्सचेंज भी किया जाता है, जी सर। उसके बाद क्या कहता है, ऑल ऑफ दिस, यानी कि दिए गए ऑप्शन में से सारे के सारे। राइट, दिए गए ऑप्शन में से सारे के सारे ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहने वाला है। राइट, अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है, दोस एक्टिविटीज। अगर आप बिजनेस स्टडीज के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो आपको क्या पता चलता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, दोस एक्टिविटीज विच आर बेसिकली डन विद एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। ऐसी एक्टिविटीज जो बेसिकली की जाती है किसके इंटेंशन से, कि हम क्या कर सके, पैसा कमा सके। पैसे को कमाने के पर्सपेक्टिव से जो एक्टिविटी की जाती है उसको क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। किसके सेंस में, बिजनेस के सेंस में। लेकिन अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है। राइट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब बेसिकली क्या होता है कि सर ऐसी एक्टिविटीज जिसके पीछे का ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना तो है ही, राइट, पैसा कमाना तो है ही, लेकिन इसके अलावा साथ साथ और भी चीजें क्या है देखी जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंसीडर करते टाइम पर। तो उसके अंदर क्या है, प्रोडक्शन भी होती है। एक इकोनॉमी के अंदर चलने वाली एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेसिकली बोलेंगे। तो एक इकोनॉमी के अंदर क्या क्या हो सकता है, प्रोडक्शन भी हो सकता है। एक इकोनॉमी के अंदर कंजम्पशन भी होता है। प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन के लिए क्या की जाती है बेटा, सप्लाई की जाती है। वहीं पर अगर कंजम्पशन की बात की जाए तो कंजम्पशन
राइट, किसके द्वारा की जाती है, आपके कंज्यूमर के द्वारा क्या की जाती है, कंजम्पशन की जाती है। और हमारे पास एक्सचेंज भी होता है, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज भी होता है, और साथ ही साथ में हम क्या देखते हैं, इन्वेस्टमेंट भी देते हैं, और इन्वेस्टमेंट के अंदर भी क्या होता है, फ्लो देखा जाता है। तो ये कैसी है, ऑल ऑफ दिस विल बी द राइट आंसर। और इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, डी ऑप्शन जो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, क्लियर है इतनी बात? जी सर, बिल्कुल क्लियर है, और हमें बहुत अच्छी तरह से क्या है ये समझ में भी आ गया। अब आप लोगों के सामने आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट है, आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहले चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे 10 क्वेश्चन, वो मैंने आप लोगों के लिए रखे, और हो सकता है आगे फ्यूचर में और भी ज्यादा क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। तो देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, कहता है टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू। राइट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि जो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो बेसिकली किस फैक्टर्स को रिलेट करती है। राइट, सबसे पहले क्या है, हमारे पास चॉइस है, दूसरा हमारे पास क्या है, कंज्यूमर सिलेक्शन, और तीसरा हमारे पास क्या है, फर्म सिलेक्शन, और फोर्थ हमारे पास क्या है, नन ऑफ दिस। राइट, नन ऑफ दिस यानी कि दिए गए ऑप्शन में से, तीनों ऑप्शन में से कोई भी जो है वो राइट आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। राइट, अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, टू विच फैक्टर, राइट, कौन से फैक्टर को, यानी कि दिए गए ऑप्शन में से कौन से फैक्टर्स को जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली क्या करते हैं, रिलेट करती है। तो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, दैट इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। किससे रिलेटेड है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। चॉइसेस की प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। कहां पर, कहां पर, एक इकोनॉमी के अंदर। तो चॉइसेस यानी कि क्या कंज्यूम किया जाए, इसको कंज्यूम किया जाए, प्रोड्यूसर के द्वारा क्या प्रोड्यूस किया जाए, किसको वो बनाए, किसको ना बनाए, वो सबसे बड़ी समस्या एक बार रहने वाली है। तो चॉइसेस की समस्या जो है वो सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। राइट, किसके अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर। राइट, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो वो किस फैक्टर को रिलेट करती है, दैट बेसिकली रिलेट टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। और जब प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस की बात होगी तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल क्या होगा, इसका राइट आंसर रहेगा। राइट, और आई होप आप लोगों ने वीडियोस जो है वो बहुत अच्छी तरह से पूरी की पूरी वीडियोस देखी होगी। राइट, जो लाइव आपको पढ़ाया गया था वो भी आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। और जब अगर आपने उस लाइव क्लास को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उस लाइव क्लास को देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है वो आपको ऊपर देख पॉपअप के तौर पर देखने को मिलेगा, आप उसको देखिएगा, उस पर क्लिक करिएगा, और उसके बाद आप उस क्लास को देखिएगा। क्लास देखकर फिर इन एमसीक्यूज को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस का आंसर्स कर पाएंगे। राइट, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर और इसी तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।